नमस्कार साथियों, अल्फा एकेडमी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने 2-3 दिन पहले घोषणा की थी कि अब आपके पास में प्रत्येक माह में 1 या 2 करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास आयोजित होगी। उसी के अनुसार आपके सामने जून माह की मैराथन क्लास लेकर आया हूं। उम्मीद करूंगा कि एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। तो बिना आपके पास में टाइम वेस्ट किए अपन शुरुआत करते हैं। एक बार मुझे सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आप कहां कहां से जुड़े हुए हो, ताकि मुझे भी आइडिया लगे कि विद्यार्थी कहां तक जुड़े हुए हैं। तो आज शुरुआत करते हैं। आपके पास में एपिसोड नंबर 1 है, आपके पास में करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 1 है। और आपके पास में जो माह रहेगा वो आपके पास में रहेगा जून 2025 से अपन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आओ शुरुआत करते हैं। अभी पहला आपके पास में देखो इंपॉर्टेंट है, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान है, ये आपके पास में कब से कब तक रहा है, तो यदि टाइम पीरियड पूछा जाए तो इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न यहां से बन सकता है। तो आपके पास में आपको डेट याद रखनी, 5 जून से लेकर 20 जून, 5 से लेकर 20 जून और आपके पास में 2025। पहला प्रश्न यदि बनेगा तो इस डेट पर बनेगा कि कब से लेकर कब तक आयोजित हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान आपके पास में 5 जून से लेकर 20 जून 2025 तक आपके पास में आयोजित हुआ है। इसके बाद में प्रश्न बनेगा कि इसका शुभारंभ किसने किया है और कहां से किया है और कब किया है। तो ध्यान रखना, मुख्यमंत्री अपने भजन लाल जी, उन्होंने आपके पास में गंगा दशहरा और आपके पास में विश्व पर्यावरण दिवस, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। तो इसकी शुरुआत हुई आपके पास में 5 जून 2025। तो डेट तो आपको ध्यान रखनी है कि 5 जून 2025 को कहां से हुआ है, तो जयपुर के रामगढ़ बांध। तो आपको आप साथ में स्थान भी याद रखना है, रामगढ़ बांध, रामगढ़ बांध। और ये रामगढ़ बांध कहां पर है, तो आपको ध्यान रखना है जयपुर के अंदर है। तो यहां से अभी आपके पास में 2 प्रश्न बने हैं कि आपके पास में टाइम पीरियड क्या है, तो 5 से लेकर 20 जून 2025। शुभारंभ आपके पास में कब हुआ है, 5 जून 2025 को हुआ है। कहां से हुआ है, रामगढ़ बांध से हुआ है। इसके बाद में ध्यान रखना समापन। यदि पूछा जाए कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान है, इसका आपके पास में समापन कब हुआ है और कहां से हुआ है, तो ध्यान रखना 20 जून को हुआ है आपके पास में। डेट तो आपको याद रखनी, 20 जून, 20 जून 2025। कहां पर हुआ आपके पास में, तो आपको स्थान याद रखना है, गड्डीसर झील, गड्डीसर झील। और ये कहां पर है, तो आपको ध्यान रखना है जैसलमेर के अंदर है, जैसलमेर के अंदर। अब आपके पास में यदि प्रश्न पूछा जाए कि इसके अलावा इसमें क्या क्या कार्य किए गए हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है कि CSR एवं दानदाताओं के सहयोग से कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान में 3200 रिचार्ज सॉफ्ट का निर्माण करवाया गया है। 3200 आपके पास में रिचार्ज सॉफ्ट है, इसका निर्माण किया गया है। और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन हरियाणा राजस्थान कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान है, इसके संबंधित भी इसमें कार्य किए गए हैं। तो आप एक बार रिवाइज कर लो। तो अपन ने जो अभी एक बार पढ़ा है, इसको मैं वापस रिवाइज करवा लेता हूं। पहले आपके पास में पूछा जा सकता है कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान है, इसका टाइम पीरियड क्या है, तो आपको डेट सीधी याद रखनी, 5 जून से लेकर 20 जून 2025। अब आपके पास में शुभारंभ कहां से हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि 5 जून को हुआ है 2025 को। कहां पर हुआ है, रामगढ़ बांध, और ये आपके पास में कहां पर है, जयपुर के अंदर। और इसका आपके पास में समापन कहां पर हुआ है, तो ध्यान रखना कि 20 जून को हुआ आपके पास में समापन। और कहां से हुआ है, गड्डीसर झील जैसलमेर से हुआ है। तो ये आपके पास में डेट और स्थान भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद में देखो, अगला है आपके पास में इसका नोडल विभाग। क्योंकि जब आपके पास में प्रश्न कथन और कारण में बनेंगे, तो आपके पास में प्रत्येक जानकारी आपको डीप में होनी चाहिए। तो इसका जो नोडल विभाग है आपके पास में, नोडल विभाग है ये आपके पास में ग्रहण जल ग्रहण विकास, जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण,
भू संरक्षण विभाग। यदि आज के बाद में एग्जाम में पूछा जाए कि इसका नोडल विभाग कौन है, तो आपको नाम याद रखना है, जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग आपके पास में क्या है, इसका नोडल विभाग रहेगा। इसके बाद में क्या प्रश्न बनेगा, मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मांग के नाम अभियान के तहत जमवारामगढ़ में सिंदूर का पौधा आपके पास में लगाया है। ठीक है, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कहां पर लगाया गया है, जमवारामगढ़। जमवारामगढ़ में आपके पास में सिंदूर का एक पौधा लगाया है। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस एवं गंगा दशहरा के अवसर पर जयपुर के रामगढ़ बांध में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के अंतर्गत क्या किया है, मुख्यमंत्री ने श्रमदान भी किया है 5 जून को। ये भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया रखना है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है विश्व पर्यावरण दिवस। अब आपके पास में पूछा जा सकता है कि विश्व पर्यावरण दिवस आपके पास में कब मनाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है 5 जून को। अब आपके पास में इस बार के विश्व पर्यावरण दिवस में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, इनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। कि आपके पास में यदि पूछा जाए कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का आयोजन कहां पर हुआ है, तो ध्यान रखना है इसका 5 जून को आयोजन हुआ है, 5 जून 2025 को। और आपके पास में कहां पर हुआ है राज्य स्तरीय आयोजन, आपके पास में ध्यान रखना है RIC कहां पर है, आपके पास में जयपुर में। RIC जयपुर में इसका क्या किया है, आयोजन किया गया है राज्य स्तरीय। तो आपको स्थान याद रखना है कि विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन आपके पास में कहां पर हुआ है, RIC जयपुर के अंदर। इसके बाद में क्या प्रश्न बन सकता है कि इस बार की थीम क्या है, इंपॉर्टेंट है कि आपके पास में विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है, तो आपको ध्यान रखनी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्लास्टिक प्रदूषण का अंत। प्लास्टिक प्रदूषण का अंत। अब आपको ये ध्यान रखना है, पहला प्रश्न यदि बनेगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। इस बार का आयोजन कहां पर हुआ है, तो RIC जयपुर के अंदर हुआ है। इसके बाद में इसकी थीम इंपॉर्टेंट है कि आपके पास में विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी, तो आपको ध्यान रखना है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, अर्थात पॉल्यूशन प्रदूषण का आपके पास नहीं, प्लास्टिक प्रदूषण का क्या करना है, अंत करना है। इसके अंदर मुख्यमंत्री ने क्या क्या शुभारंभ या लोकार्पण किया है, इसकी भी ध्यान रखनी है। तो वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ कब हुआ था, 5 जून को हुआ था। तो ये पर्यावरण दिवस पर ही किया गया था। इसके बाद में आपके पास में ये ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है, सांगानेर जयपुर में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज JLD इंपॉर्टेंट है भाई, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज है, इस पर आधारित CETP का लोकार्पण भी आपके पास में किया गया है, आपके पास में पर्यावरण दिवस के ऊपर। तो ये भी आपके पास में काफी इंपॉर्टेंट है कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज है, ये कहां पर है, आपके पास में सांगानेर जयपुर के अंदर। इसके अलावा आपके पास में उदयपुर में माछला मगरा, यदि पूछा जाए कि माछला मगरा वन, ये आपके पास में कहां पर है, उदयपुर के अंदर है। और दूसरा आपके पास में पूछा जाता है पीड़ पापड़ सफारी, तो यहां पर देखो इंपॉर्टेंट है काफी। पहला देखो माछला मगरा नगर वन, ये तो आपके पास में उदयपुर में है। और दूसरा आपके पास में इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार लगा लेना, पीड़ पापड़ सफारी, ये कहां पर है, आपके पास में जयपुर के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना भाई, बीड़ पापड़ के ऊपर स्टार लगा लेना कि बीड़ पापड़ सफारी का शुभारंभ आपके पास में कहां पर हुआ है, जयपुर के अंदर हुआ है। और माछला मगरा वन, ये आपके पास में कहां पर है, उदयपुर में है। तो इनका भी आपके पास में पर्यावरण दिवस के ऊपर क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है। इसके अलावा देखो भाई, प्रशासनिक प्रक्रियाओं के सरल बनाने के लिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम 2.0
इसकी भी यहाँ पर शुरुआत की गई है पर्यावरण दिवस के ऊपर। इसके अलावा आपके पास में कौन कौन से MOU हुए हैं आपके पास में, तो आपके पास में MOU की बात करूं मैं तो MOU में ध्यान रखना, राज्य में क्लाइमेट चेंज एडेप्शन प्लान 2030 तैयार किया गया है। यदि पूछा जाए कि जो क्लाइमेट चेंज एडेप्शन प्लान 2030 है ये आपके पास में कब तैयार किया गया है, तो आपके पास में पर्यावरण दिवस के ऊपर तैयार किया गया है। और राज्य प्रदूषण मंडल, इसमें कौन कौन भागीदार लेंगे, तो आपके पास में ध्यान रखना राज्य प्रदूषण मंडल प्लस आपके पास में कौन है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के मध्य। ठीक है, तो यदि आपके पास में पूछा जाए कि क्लाइमेट चेंज एडेप्शन प्लान जो 2023 हुआ है तो इनमें किसके मध्य MOU हुआ है, तो आपके पास में राज्य प्रदूषण मंडल जो राज्य का प्रदूषण मंडल है और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट है, इनके मध्य दिल्ली में आपके पास में क्या हुआ है, MOU हुआ है आपके पास में। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है आपके पास में। अगला अपन चर्चा करते हैं, अगला है आपके पास में राम जल सेतु लिंक परियोजना। राम जल सेतु लिंक परियोजना ये चर्चा में क्यों है, तो इसके बारे में भी अपन चर्चा करते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राम जल सेतु लिंक परियोजना, संशोधित नाम है इसका पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना। ठीक है, तो आपके पास में इसके अंतर्गत विभिन्न कंपोनेंट का 5 जून को हवाई निरीक्षण किया है। जो राम जल सेतु है इसका हवाई निरीक्षण किया है मुख्यमंत्री ने पर्यावरण दिवस 5 जून को। इन्होंने निर्माणाधीन ईसरदा बांध, कौन कौन सी बांध, ईसरदा बांध, नवनिर्मित नवनेरा बैराज और चंबल नदी पर एक्वाडक्ट का निर्माण है उनका आपके पास में क्या किया है, जायजा लिया है। तो एक ईसरदा बांध है, ईसरदा बांध, दूसरा है आपके पास में नवनेरा बैराज और दूसरा आपके पास में चंबल नदी पर जो एक्वाडक्ट है इनका आपके पास में क्या किया है, निरीक्षण किया है। अब आपके पास में एक्वाडक्ट के जरिए रामगढ़ कूल नदी और महलपुर पार्वती नदी, नवनेरा कालीसिंध नदी बैराज का पानी है चंबल नदी को पार कराकर मेज बैराज में डाला जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से जो आपके पास में एक्वाडक्ट है उसके जो आपके पास में निरीक्षण किया है, तो इस एक्वाडक्ट में क्या चर्चा में क्यों है कि एक्वाडक्ट के जरिए आपके पास में रामगढ़ कूल नदी आपके पास में है, महलपुर पार्वती नदी और नवनेरा आपके पास में कालीसिंध नदी है, उनके बैराज का पानी है चंबल नदी को पार कराकर किस में डालना है, मेज बैराज के अंदर डालना है। इसके बाद पानी बिसलपुर और ईसरदा बांध तक लिफ्ट प्रणाली द्वारा क्या है, पहुंचाया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है भैया। और इन्होंने क्या कहा है, ईसरदा बांध तक आपके पास में लिफ्ट प्रणाली से आपके पास में पहुंचाना है और इन्होंने बताया कि 2280 मीटर लंबे इस एक्वाडक्ट का एक छोर कोटा के पीपलदा समेल गांव में और दूसरा छोर बूंदी के कुहाटा गांव से जोड़ा जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है आपके पास में। यहाँ पर मैं वापस रिपीट कर देता हूं कि आपके पास में एक्वाडक्ट के जरिए रामगढ़ कूल नदी पर बना हुआ है, महलपुर पार्वती नदी और नवनेरा कालीसिंध नदी है, इसके ऊपर बैराज है, इसको है पानी को है चंबल नदी को पार करवाकर मेज बैराज में डाला जाएगा। फिर आपके पास में पानी को बिसलपुर और ईसरदा बांध तक है लिफ्ट प्रणाली के द्वारा पहुंचाया जाएगा। इसके बाद में 2280 मीटर लंबे इस एक्वाडक्ट का एक छोर तो कहाँ पर है, पीपलदा समेल गांव में है और दूसरा आपके पास में बूंदी के कुहाटा गांव से आपके पास में जोड़ा जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैंने पूरा विस्तृत में चर्चा की आपके पास में। आप साथ में कमेंट भी करते रहें कि आपको क्लास कैसी लग रही है, क्योंकि मैंने पूरा डीप में आपके पास में करंट अफेयर्स आपके पास में करवाया है और उम्मीद करेंगे कि प्रश्न कोई भी बाहर नहीं जाएगा। और ईसरदा बांध से 4 जिले आपके पास में कौन कौन से हैं, दौसा, टोंक और सवाई माधोपुर।
और जयपुर, इसको आपके पास में क्या है, ईसरदा बांध जल आपूर्ति करवाएगा। तो ईसरदा बांध किन किन जिलों को जल आपूर्ति करवाएगा, तो आपके पास में ध्यान रखना है कि दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर और जयपुर। इसके बाद में दौसा के लगभग 1079 गांव और 5 कस्बे इसमें शामिल होंगे, और सवाई माधोपुर के 177 और बोली कस्बा इसमें साथ में शामिल होगा, और टोंक के ग्रामीण हिस्से हैं और आपके पास में इसमें शामिल होंगे, और जयपुर के राम जल सेतु लिंक परियोजना के माध्यम से आपके पास में जोड़ा जाएगा। और इसके प्रथम चरण में, ये इंपॉर्टेंट है भाई, प्रथम चरण में आपके पास में कहाँ तक पानी पहुंचाना है, तो आपको ध्यान रखना है कि 1256 तो गांव है आपके पास में, और आपके पास में शहर है, इनका टारगेट रखा गया है पहले चरण के अंदर। तो आपको ध्यान रखना कि राम जल सेतु लिंक परियोजना के प्रथम चरण में 1256 गांव है और 6 आपके पास में क्या है, शहर है, वहां तक आपके पास में पानी पहुंचाना है। इसके बाद में देखो आपके पास में कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, यदि पूछा जाए एग्जाम में कि कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान है, इसकी शुरुआत कब हुई है, तो आपको ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आपके पास में CR पाटिल है। इन्होंने आपके पास में राजकीय महाविद्यालय सांगानेर के क्षेत्र में वर्षा जल संचयन के कार्यों का भूमि पूजन कर कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान का शुभारंभ किया है। तो कहां से किया है, स्थान आपको ध्यान रखना है राजकीय महाविद्यालय सांगानेर, मैं यहां पर लिख देता हूं राजकीय महाविद्यालय, कौन सा आपके पास में, सांगानेर। तो राजकीय महाविद्यालय सांगानेर है, वहां से कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान का शुरुआत किया है किसने, मुख्यमंत्री के साथ में कौन है, केंद्रीय जल शक्ति जो मंत्री आपके पास में CR पाटिल, उनके द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अनूठी संकल्प कैच द रन, ये आपके पास में किससे प्रेरणा लेकर स्टार्ट किया गया है, तो आपके पास में जो प्रधानमंत्री का कैच द रन आपके पास में है, उसे प्रेरणा लेकर कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान का आपके पास में क्या है, शुभारंभ किया है। इस अभियान से वर्षा जल सहेजने की परंपरा को न केवल पुनर्जीवित कर रहा है, बल्कि भूजल स्तर की गिरावट है उसको भी रोकनी है। इसकी शुरुआत क्यों की, जो भू स्तर आपके पास में गिर रहा है उसको आपके पास में है रोकने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। इसके बाद में देखो इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, इसकी शुरुआत करने के मुख्य उद्देश्य क्या है, अभियान के मुख्य उद्देश्य काफी इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास में कथन या कारण में यदि प्रश्न बनेगा तो यहां से प्रश्न बन सकता है कि इनमें से कौन सा कार्य है और कौन सा कार्य नहीं है। तो आपके पास में भूजल स्तर में वृद्धि करना और गिरते हुए भूजल के स्तर को रोकना, पहला इसका उद्देश्य। दूसरा, बेहद बहने वाले जल स्तर का संग्रहण करना, जो फालतू का पानी बह रहा है उसका संग्रहण करना, और पुनर्भरण एवं संरक्षण। अगला आपके पास में सतही जल के वाष्पीकरण को रोकना, तो सतही जल है उसका जो आपके पास में वाष्पीकरण हो रहा है उसको रोकना, और बाढ़ के खतरे को कम करना, जो बाढ़ है उसके खतरे को क्या करना है, कम करना है, और सूखे के खतरे और प्रभाव को क्या करना है, कम करना है। ये इस अभियान के आपके पास में उद्देश्य रखे गए हैं। इसके बाद में देखो कि कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान में और क्या क्या कार्य हुए हैं, तो ध्यान रखना इसके अंतर्गत प्रदेश को अपनी कर्म भूमि बना चुके प्रवासी राजस्थानी व्यवसायी, उद्यमी और भामाशाहों को जोड़कर, किन किन को जोड़ना है, प्रवासी राजस्थानी व्यवसायी, उद्यमी और भामाशाहों को जोड़कर राजस्थान में गांवों में जल संचयन और जल पुनर्भरण को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया गया है। कि जो भी आपके पास में प्रवासी राजस्थानी उद्यमी है, व्यवसायी है और भामाशाह है, उनके माध्यम से आपके पास में जल संचयन और भूल जल पुनर्भरण के लिए प्रेरित उनको करना है। भामाशाहों और प्रवासी राजस्थानियों के सहयोग से प्रदेश में लगभग, ये इंपॉर्टेंट है डाटा भाई, लगभग आपके पास में 45,000 वाटर रिचार्ज सॉफ्ट का निर्माण करना है। भामाशाहों और आपके पास में राजस्थान के जो प्रवासी है
उनके आपके पास में क्या करना है, उनको मिलाकर आपके पास में 45,000 वाटर रिचार्ज शाफ्ट का आपके पास में क्या करना है, निर्माण भी करना है। ये आंकड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आइडिया होना चाहिए 45,000। अगला आपके पास में प्राचीन सभ्यता के पुरावशेष बहज गांव। इंपॉर्टेंट है कि बहज गांव चर्चा में क्यों है। बहज गांव ये चर्चा में क्यों है वर्तमान के अंदर, तो आपको ये ध्यान रखना है कि बहज गांव है कहां पर, तो आपके पास में ध्यान रखना डींग, डींग जिला है वर्तमान में, डींग जिला आपके पास में जो डींग जिला है उसके अंदर है बहज गांव। काफी चर्चा में है। चर्चा में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में जो प्राचीन आपके पास में पुरातत्व स्थल है उसकी यहाँ पर क्या की है, खोज हुई है। अब आपके पास में यदि पूछा जाए कि खोजकर्ता कौन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण AI। अभी तक दो प्रश्न बन सकते हैं कि आपके पास में बहज गांव चर्चा में क्यों है, कहां पर है, तो बहज गांव डींग जिले के अंदर है। क्यों चर्चा में, क्योंकि प्राचीन सभ्यता के पुरावशेष मिले यहाँ पर आपके पास में। दूसरा है इसका खोजकर्ता कौन है, इसकी खोजकर्ता किसने की है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI है, उसके आपके पास में क्या किया है, खोजकर्ता ये है। कालखंड है कि ये आपके पास में सभ्यता कब से कब की हो सकती है। अभी तक जो आइडिया लगा है वो आपके पास में 3500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इतनी पुरानी मानी गई है, जिनमें महाभारत काल और मौर्य काल, एक तो महाभारत काल और दूसरा मौर्य काल के भी साक्ष्य इसमें शामिल है। तो लगभग इसका जो टाइम पीरियड है 3500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व है, और इसमें महाभारत काल और मौर्य काल के भी साक्ष्य आपके पास में मिले हैं। इनमें खोजकर्ता कौन कौन है, प्राचीन नदी है आपके पास में 23 मीटर की गहराई पर एक पोलियो चैनल प्राचीन नदी मिला है, जिससे शोधार्थी जो वैदिक सरस्वती नदी से भी जोड़ रहे हैं। इसमें आपके पास में नदी के भी अवशेष मिले हैं आपके पास में। इसके बाद में इसमें जो ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि उसके भी आपके पास में अंकित है। ब्राह्मी लिपि के अंकित 2 मोहरें आपके पास में मिली है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में इस लिपि के सबसे पुराने प्रमाणों में से एक है। जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसमें सबसे पुराने आपके पास में क्या है, प्रमाण है। तो ब्राह्मी लिपि है, इसकी भी आपके पास में जानकारी यहां से मिली है। इसके बाद में देखो बहज गांव के ऊंचे टीले पर एक नवीन खोज ASI जयपुर मंडल के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉक्टर विनय गुप्ता के निर्देशन में किया जा रहा है। आपके पास में एक डॉक्टर विनय गुप्ता है, इसके निर्देशन में कार्य हो रहा है। टीम को लीड कौन कर रहे हैं, तो आपके पास में संजीव बराला, ये आपके पास में उस टीम को आपके पास में है लीड कर रहे हैं। और शोधार्थी है पवन सारस्वत है, वो आपके पास में क्या कर रहे हैं, अक्टूबर से आपके पास में उत्खनन का कार्य कर रहे हैं। तो इसमें आपके पास में पुरातत्व तो आपके पास में डॉक्टर विनय गुप्ता इसमें है। इसके अलावा इस टीम को लीड कर रहे हैं संजीव बराल, और यहाँ पर संजीव बराला, और उत्खनन का कार्य कर रहे हैं इनके जो शोधार्थी है पवन सारस्वत। इनके नाम भी आपको थोड़े याद रखने हैं क्योंकि प्रश्न बन सकता है। और उत्खनन कार्य प्रारंभ करने का उद्देश्य है ब्रज क्षेत्र में प्राचीनतम सांस्कृतिक जमाव का अध्ययन करता है। ठीक है, जो प्राचीन ब्रज आपके पास में सांस्कृतिक जमाव है उसका आपके पास में अध्ययन करना है। और पुरातत्व को प्रदर्शन के लिए विगत संग्रहालय दिवस 18 मई को आयोजित की गई है। पुरातत्वविद पवन सारस्वत के अनुसार यहाँ मिले पुरावशेषों में ज्ञात होता है कि ब्रज क्षेत्र विभिन्न कालखंड में धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में काफी उन्नत था। जो ब्रज क्षेत्र है अपना, वो आपके पास में धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति से बहुत उन्नत क्षेत्र आपके पास में रहा था उस समय। इसके बाद में है कि इस सभ्यता में किस किस के अवशेष मिले हैं, काफी इंपॉर्टेंट है आपके पास में। तो आपके पास में ध्यान रखना वर्तुल कूप, रिंगवेल, नदी का प्रवाह का प्रमाण, यहाँ पर आपके पास में वर्तुल कूप मिला है, रिंगवेल मिला है, नदी का प्रमाण मिला आपके पास में, और उन्नत भवन निर्माण संरचना, एक अच्छे भवन निर्माण की भी आपके पास में संरचना मिली है। सोपान, वो पानी का कुआं भी यहाँ पर मिला है, सोपान मिला है, पानी का कुआं मिला है, हवन कुंड आपके पास में यहाँ पर मिले हैं आपके पास में, और 15 यज्ञ कुंड भी यहाँ पर मिले आपके पास में।
शिव पार्वती के टेराकोटा मूर्तियां मिली है, काफी इंपॉर्टेंट भाई, शिव पार्वती टेराकोटा मूर्तियां, ठीक है, टेराकोटा मूर्तियां मिली है। चांदी व तांबे के सिक्के मिले हैं, हड्डी से बने औजार मिले हैं, और शंख की चूड़ियां भी आपके पास में मिली है। तो ये आपके पास में सामान्यतः अभी तक मिले हैं। इसके अलावा अपने को क्या क्या मिले हैं, तो उसको भी चर्चा करते हैं अपन। इसके अलावा आपके पास में चित्रित दूसर मर्द भांड भी आपके पास में मिले हैं, मर्द भांड मिले हैं। मिट्टी की सीलिंग मिली है, मुहर मुद्रा मिली है, संपूर्ण भारतवर्ष में एकमात्र यहाँ से प्राप्त हुई है। अब आपके पास में यहाँ पर ध्यान रखना है, चित्रित दूसर मर्द भांड, संस्कृति का जमाव, मिट्टी की सीलिंग, मुहर मुद्राण, और आपके पास में यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो प्रथम दृष्टया आपके पास में इतनी चीजें प्राप्त हुई है। जैसे जैसे आगे उत्खनन का कार्य होता जाएगा और भी चीजें यहां से मिलती जाएगी। अब अगला है आपके पास में अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। ये अरावली ग्रीन वॉल परियोजना है, क्या है, ये चर्चा में क्यों है, तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान सरकार ने बजट 2025-26, कौन सा बजट है, 2025-26, तो आपके पास में पहला यहाँ प्रश्न बन सकता है कि जो अरावली ग्रीन वॉल परियोजना है, कौन से बजट में इसकी घोषणा हुई है, तो 2025-26 में। अरावली विकास परियोजना के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस परियोजना के लिए आपके पास में 250 करोड़, तो अभी तक दो आंकड़े इंपॉर्टेंट है, बजट कौन सा है 2025-26, और आपके पास में कितने रुपए की घोषणा हुई है, 250 करोड़ की। राजस्थान के अलवर, भरतपुर, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, पाली, सिरोही, राजसमंद, करौली और आपके पास में सवाई माधोपुर सहित आपके पास में कुल 19 जिले यहाँ पर शामिल है। तो आपके पास में कितने जिले इसमें शामिल है, 19 जिले शामिल है। ये भी आंकड़ा आपको ध्यान रखना है कि अरावली ग्रीन वॉल परियोजना कितने जिलों में है, तो आपके पास में 19 जिले हैं। और 19 जिले कौन कौन से हैं इसके बारे में मैंने चर्चा की है, थोड़ा सा आप रिवाइज कर लेना ताकि आपको आइडिया रहे कौन कौन सा जिला शामिल है। इस बहुरी परियोजना में शामिल है और आपके पास में राजस्थान का 62.06% मरुस्थलीकरण से गुजर रहा है। तो आपके पास में 62.06% आपके पास में राजस्थान में मरुस्थल फैल चुका है। और हर साल राज्य में खार का विस्तार हरियाणा और दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। राजस्थान का जो आपके पास में मरुस्थलीकरण का हिस्सा है वो आपके पास में क्या है, दिनों दिन बढ़ रहा है हरियाणा और दिल्ली की तरफ। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए परियोजना बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। जो मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए किसकी शुरुआत की है, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया गया है। और साथ ही ये भूमि संरक्षण को कम करेगा, मिट्टी के कटाव को भी रोकेगा और धूल भरी आंधियों को निष्प्रभावी करने में भी क्या होगा, लाभकारी होगा। तो आपके पास में जो धूल भरी आंधियां चल रही है, मिट्टी का जो कटाव हो रहा है और भूमि का जो शरण हो रहा है, इनको आपके पास में रोकने में भी क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका इसकी रहेगी। अगला आपके पास में कि राजस्थान में अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के गति देने हेतु बजट 2025-26 में हरित अरावली योजना की घोषणा की गई है। तो यहां पर आपके पास में बजट में घोषणा की है इस बार हरित अरावली परियोजना योजना, इसकी घोषणा की आपके पास में बजट 2025-26 के अंदर। तो ग्रीन वॉल परियोजना, इसमें हरित अरावली आपके पास में परियोजना योजना की घोषणा की है। और इस योजना के तहत वर्ष 2028-29 तक लक्ष्य को निर्धारित किया गया है, जिसमें 2028-29 तक राजस्थान में लक्षित वनीकरण क्षेत्र आपके पास में है 1,48,859 हेक्टेयर। यहां पर आपके पास में वनीकरण करना है इतने हेक्टेयर के अंदर। ये थोड़ा आंकड़ा भी ध्यान रखना कि आपके पास में 2029 तक कितने हेक्टेयर का आपके पास में टारगेट रखा गया है, तो 1,48,859 हेक्टेयर। और सर्वाधिक आपके पास में उदयपुर में रखा गया 18,495 हेक्टेयर। और न्यूनतम कहाँ रखा गया आपके पास में, दौसा में 2450 हेक्टेयर का टारगेट रखा गया है। तो आपके पास में यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि हरित अरावली योजना के अंतर जो 2028-29 तक है, कितना आपके पास में वनीकरण क्षेत्र का टारगेट रखा गया। तो आंकड़ा इंपोर्टेंट है 1,48,859।
सर्वाधिक कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है, 18,495। और अगला आपके पास में दौसा में 2450 हेक्टेयर न्यूनतम आपके पास में है। और राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए 250 करोड़ का क्या है? बजट भी दिया है। पहले अपन ने चर्चा भी की है कि जो हरित अरावली योजना है इसके लिए राज्य सरकार ने 2025-26 में कितने बजट की घोषणा की है? तो 250 करोड़ रुपए की बजट की घोषणा भी की है। इसके बाद में इस परियोजना का लक्ष्य गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में 1400 किलोमीटर लंबाई और लगभग 64.5 लाख हेक्टेयर भूमि इसमें शामिल है। 5 किलोमीटर चौड़ी आपके पास में क्या है? हरित पट्टी बफर जोन स्थापित किया जाएगा। 5 किलोमीटर की आपके पास में हरित पट्टी है, उसका बफर जोन बनाया जाएगा, जिसके भीतर की लगभग 42% भूमि बंजर है। इस योजना के तहत करोड़ों पेड़ लगाए जाएंगे, जिससे मरुस्थलीकरण की रफ्तार को रोक लगाई जा सकती है। मृदा स्वास्थ्य सुधार, भू जल पुनर्भरण, जैव विविधता संरक्षण के साथ प्रदूषण को भी कम करने में ये क्या होगी? साबित होगी। तो इसकी अपन ने विस्तृत चर्चा की है ताकि कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाए। अगला है कि ये आपके पास में जो अरावली ग्रीन वॉल परियोजना है ये किससे प्रेरित होती है? इनकी प्रेरणा कहाँ से मिली अपने पास? तो ध्यान रखना कि अफ्रीका की ग्रीन वॉल जो आपके पास में है उससे ये आपके पास में क्या है? प्रेरित या प्रभावित है। 2007 में अफ्रीका में ग्रीन वॉल परियोजना की शुभारंभ की थी, जिसके तहत लगभग 8000 किलोमीटर लंबाई के पूरे अफ्रीका को 2 भागों में बांटते हुए एक प्राकृतिक दीवार बनाई थी, जो कि 11 अफ्रीकी देशों को होकर गुजर रही है। भारत की ये प्रोजेक्ट है इसी से प्रभावित है। तो आपके पास में जो अरावली ग्रीन वॉल परियोजना है इसका आपके पास में विचार आया कहाँ से? तो ये आपने जो अफ्रीका की 2007 वाली ग्रीन वॉल परियोजना है उसी की आपने क्या देखा देखी की है। अगला आपके पास में है कि इसका उद्देश्य क्या है। मान लो यदि पूछा जाए कि अरावली है, इसकी परियोजना का निम्न में से कौन सा उद्देश्य है और कौन सा नहीं है, तो आपको ध्यान रखना कि मरुस्थलीकरण से निपटना है अपने को, ठीक है, और थार रेगिस्तान के पूर्व की ओर फैलाव को रोकना है, जैव विविधता को बहाल करना है, भूजल संरक्षण पुनर्भरण को क्या है? बढ़ावा देना है, और कार्बन सिंक के रूप में कार्य करना है, जो वायु प्रदूषण को निपटने में भी क्या करेगा? मदद करेगा। ये इस अरावली की आपके पास में क्या परियोजना के उद्देश्य रखे गए हैं। तो प्रश्न भी बन सकता कि कौन सा उद्देश्य है और कौन सा उद्देश्य नहीं है। अगला आपके पास में है कि मुख्य विशेषता क्या है। तो हरित भूमि पर देसी प्रजातियों के रोपण और जल निकायों का जीर्णोद्धार करना है इसके अंदर आपके पास में, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आने वाली शुष्क हवाओं को रोकना है, धूल के तूफानों के विरुद्ध आपके पास में प्राकृतिक अवरोध का कार्य करना है, क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को क्या करना है? कम करना है आपके पास में, शहरीकरण और पत्थर खनन का अरावली में बनाए विशाल अंतराल को भरना है, और स्थानीय समुदाय को खेती और कृषि वानिकी के आसपास आजीविका के अवसर भी आपके पास में क्या करने हैं? प्रदान करने हैं। अब आपके पास में नया आता है हरियालो अभियान। हरियालो राजस्थान अभियान। यदि पूछा जाए कि हरियालो राजस्थान अभियान है इसकी शुरुआत कब की गई है, तो शुरुआत हुई है 7 अगस्त 2024। 25 में नहीं देना, 7 अगस्त 2024। हरियाली तीज के ऊपर आपके पास में इसका शुभारंभ किया है माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। कहां से किया है? दूदू जिले के गाड़ोता। तो ध्यान रखना दूदू जिला है, दूदू जिले के गाड़ोता में पीपल का पौधा लगाकर इस अभियान की क्या है? शुरुआत की गई है। दूदू जिला था उस समय, उसमें आपके पास में गाड़ोता जो आपके पास में गांव है वहां से पीपल का पौधा लगाकर किसकी शुभारंभ किया था? राजस्थान, जो हरियालो राजस्थान है, इस अभियान की शुरुआत की थी। अब आपके पास में एक पेड़ माह के नाम अभियान से प्रेरित होकर राज्य सरकार ने मिशन हरियालो राजस्थान के तहत 5 वर्षों में 50 करोड़, इन 5 वर्षों में आपके पास में टारगेट रखा है वो रखा है 50 करोड़ कि 5 साल में 50 करोड़ पौधे आपके पास में लगाने हैं हरियालो राजस्थान अभियान के तहत। तो अभी तक जो अपन ने चर्चा की है इसमें यदि प्रश्न बनेगा तो एक ही प्रश्न बनेगा कि आपके पास में जो हरियालो राजस्थान है
कि हरियालो राजस्थान अभियान है, इसका आपके पास में शुभारंभ कब हुआ है? 7 अगस्त 2024 को हुआ है हरियाली तीज पर। कहाँ से हुआ है? तो दूदू जिले से गाड़ोता आपके पास में गांव है, वहां से पीपल का पौधा लगाकर आपके पास में शुभारंभ किया है। इसके बाद में देखो हरियालो राजस्थान जो जल की कमी, मरुस्थलीकरण भूमि और कम वनावरण की समस्या है कि जूझता राज्य नजर आता है, तब हरियालो भविष्य की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा 7 अगस्त 2024 को शुरू किया गया ये कार्य मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान CMVMA की दिशा में एक क्रांतिकारी प्रयास है, जिसके परिणाम स्वरूप जैव विविधता का संरक्षण, जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्याओं का निराकरण, शहरी हरियाली के संवर्धन के साथ रोजगार, आर्थिक विकास जैसे आयामों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। तो ये भी आपके पास में थोड़ी बहुत आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट है काफी, Digi1 पोर्टल चर्चा में क्यों है? तो ध्यान रखना Digi1 पोर्टल ये इंपॉर्टेंट है भाई। Digi1 पोर्टल ये क्यों चर्चा में है? तो 21 मार्च, आपको डेट याद रखनी है, 21 मार्च 2025, 21 मार्च 2025 को Digi1 पोर्टल का आपके पास में शुभारंभ किया है। किसने किया है? विश्व वानिकी दिवस। किस दिन किया है? तो विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस से आपके पास में 21 मार्च, वहां पर क्या है? मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा Digi1 पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है Digi1 पोर्टल किससे संबंधित है? हरियालो अभियान से संबंधित है। कब शुभारंभ किया है? 21 मार्च 2025 को किसने किया? माननीय मुख्यमंत्री ने। जिससे क्या होगा? राजस्थान राज्य में वृहद स्तर पर किए जा रहे वृक्षारोपण का ऑनलाइन मॉनिटरिंग रखी जाएगी। जो आपके पास में वृक्षारोपण कार्यक्रम है उसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने के लिए Digi1 पोर्टल का शुभारंभ किया है। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब है आपके पास में 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव 27 जुलाई 2025 को हरियाली तीज पर मनाया गया है। यदि आपके पास से पूछा जाए कि 2025 का हरियालो राजस्थान अभियान है, कब मनाया गया है? 27 जुलाई 2025 को। तो 27 जुलाई 2025 हरियाली तीज है आपके पास में, वहां पर मनाया गया है। और प्रदेश भर में 27 जुलाई को हरियाली तीज के अवसर पर आपके पास में 76वां वन महोत्सव मनाया गया है जयपुर। अब आपके पास में इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। जयपुर के मदाऊ स्थित जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित हुआ है। तो ये आपके पास में राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ पर हुआ है? तो आपके पास में मदाऊ स्थित जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर से हुआ है। यदि पूछा जाए कि 2025 का राज्य स्तरीय वन महोत्सव है, इसका आपके पास में राज्य स्तरीय आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो 27 जुलाई को हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो आपको ध्यान रखना कि जयपुर के मदाऊ स्थित जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत महाविद्यालय, वहां उस परिसर से आपके पास में आयोजन हुआ है। अगला है आपके पास में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत कौन कौन से कार्य हुए हैं। आपको ये ध्यान रखना है, विशेष कार्य में हरियालो राजस्थान मिशन में इस वर्ष 10 करोड़ पौधे आपके पास में लगाने हैं। आपके पास में एक ही दिन में रिकॉर्ड है कि 2.5 करोड़ पौधे लगाए आपके पास में इस अभियान में, और कुल 50 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट रखा है। अगला है आपके पास में हरित बजट, काफी इंपॉर्टेंट है। हरित बजट चर्चा में क्यों है? देखो जो हरित बजट है, वित्तीय वर्ष 2025-26 वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश का पहला हरित बजट पेश किया गया है। अब पूछा जा सकता है कि किस बजट के अंदर राज्य में हरित बजट पेश किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है 2025-26
2025-26 में क्या किया है, राजस्थान में हरित बजट आपके पास में पेश किया गया है। ये पेश क्यों किया गया है, इसका उद्देश्य क्यों है, क्या है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग को बढ़ावा देने के साथ राज्य में पर्यावरण सुधार, जलवायु परिवर्तन से निपटने की योजनाओं को मजबूती प्रदान करना है। क्यों किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है, एक तो पर्यावरण संरक्षण की दृष्टिकोण से, सतत विकास, प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग करना, बढ़ावा देने के साथ ही आपके पास में पर्यावरण सुधार और जलवायु परिवर्तन को निपटने के लिए आपके पास में किसका शुभारंभ किया गया है, हरित बजट का किया है 2025-26 के अंदर। अब अगला आपके पास में है पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पंखवाड़ा, काफी इंपॉर्टेंट है भाई। ये पंखवाड़ा आपके पास में काफी इंपॉर्टेंट है। यदि एग्जाम में पूछा जाए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पंखवाड़ा कब मनाया गया है, तो आपको ध्यान रखना है 24 जून से लेकर आपके पास में 9 जुलाई। तो डेट आपको याद रखनी है कब से कहां तक है, तो 24 जून से लेकर 9 जुलाई तक मनाया गया है। उद्देश्य है समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को जन कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंचाना है भाई। जो भी आपके पास में अंतिम छोर पर कोई भी व्यक्ति बैठा है वहां तक आपके पास में क्या योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। और इसका शुभारंभ काफी इंपॉर्टेंट है भाई, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 24 जून को, कब, 24 जून को जयपुर के दूदू तहसील स्थित कौन सा गांव है, बिचुन गांव। ठीक है, तो आपको नाम याद रखना है, 24 जून को जयपुर जिले की दूदू तहसील स्थित कौन सा गांव है, बिचुन गांव। काफी इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार लगा लेना। कि आपके पास में यदि एग्जाम में पूछा जाए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पंखवाड़ा का शुभारंभ कब हुआ है, तो शुभारंभ हुआ है 24 जून को। कहां पर हुआ है, दूदू तहसील के आपके पास में कौन सा गांव है, बिचुन गांव, वहां से इसका क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है। इसमें कौन से कार्य शामिल है, काफी इंपॉर्टेंट है। इस पंखवाड़े में कौन कौन से कार्य होंगे, तो आपको पास में ध्यान रखना है, भूमि संबंधी विवाद का समापन, जो भी आपके पास में आपस में भूमि का विवाद चल रहा है उसको समाप्त करना, आपसी सहमति से बंटवारा करना, जो भी भूमि का बंटवारा है वो आपसी सहमति से करवाना, बीपीएल परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना, जो भी बीपीएल परिवार है उनको सरकारी योजनाओं से जोड़ना, और ग्रामीण पट्टे बनाना और वितरण करना, और ग्रामीण क्षेत्र में है पट्टे बनाना और उसका वितरण करना, ये इस कार्य में शामिल है। तो यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि इसमें कौन कौन से कार्य करवाए जाएंगे, तो भूमि संबंधी विवाद को निपटाना है, आपसी सहमति से बंटवारा करना है, बीपीएल परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना है, और ग्रामीण पट्टे बनाना है और उनको वितरित करना है। अगला है आपके पास में रामगढ़ बांध जयपुर, ये भी चर्चा में रहा है। तो इसका नींव किसने रखी है, स्वाई राम सिंह ने रखी है, और इसका निर्माण स्वाई माधो सिंह ने करवाया गया है। तो चर्चा में रहा है तो थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना चाहिए कि नींव आपके पास में स्वाई राम सिंह ने रखी है और निर्माण माधो सिंह ने करवाया है। और रामजल लिंक परियोजना है संशोधित आपके पास में, जो पीकेसी योजना है आपके पास में तहत पुनर्जीवित किया जा रहा है। रामगढ़ बांध चर्चा में इसलिए है क्योंकि आपके पास में राम सेतु लिंक परियोजना है, जो उस योजना के तहत इसको वापस पुनर्जीवित किया जा रहा है। योजना के अनुसार 2028 के अंत तक काली सिंध नदी का पानी रामगढ़ बांध तक पहुंचाया जाएगा। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि आपके पास में रामजल सेतु लिंक परियोजना है, इसके माध्यम से इसको पुनर्जीवित किया जा रहा है और 2028 तक टारगेट रखा है कि इसमें पानी पहुंचाना है, इसलिए चर्चा में रहा है। अगला है प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट परियोजना। ठीक है, तो प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहां पर है, इसका शुभारंभ कब हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो परियोजना का नाम है आपके पास में गंडोली फोलाई लिफ्ट परियोजना। ठीक है, गंडोली फोलाई लिफ्ट परियोजना है आपके पास में, परियोजना का नाम है, पहली सोलर परियोजना है आपके पास में। और स्थान कहां पर है, लोहली गांव।
बूंदी। और कौन सी नदी पर है? मेज नदी। ठीक है, तो आपके पास में प्रश्न बन सकता है प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का नाम क्या है? तो आपके पास में गंडोली फोलाई लिफ्ट सिंचाई परियोजना। ये कहाँ पर है? लोहली गांव कहाँ पर है? बूंदी के अंदर। कौन सी नदी के ऊपर है? आपके पास में मेज नदी के ऊपर है। इसके बाद में पूछा जा सकता है कि इसका लोकार्पण कब हुआ है, किसने किया है? तो 18 जून 2025 को इसका लोकार्पण किया है। किसने किया है? लोकसभा के जो अपने स्पीकर है आपके पास में ओम बिरला साहब, उन्होंने इसका लोकार्पण किया है। तो यहां से प्रश्न बन सकता है कि प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट परियोजना का नाम क्या है? तो आपको नाम रखना है गंडोली फोलाई लिफ्ट परियोजना। कहां पर है? लोहली गांव बूंदी के अंदर है। और कौन सी नदी के ऊपर है? मेज नदी के ऊपर है। विशेषता, ये प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना है जिसमें किसानों को सिंचाई के लिए निःशुल्क पानी मिलेगा और लगभग 4000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। तो आपके पास में काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। अगला है 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जैसलमेर में। तो इस बार का जो 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है कब मनाया गया, कहाँ मनाया गया है? ध्यान रखना, राज्य स्तरीय जो आयोजन हुआ है वो जैसलमेर के खोड़ी गांव में हुआ है। जैसलमेर का एक गांव है खोड़ी। तो खोड़ी चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपके पास में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है राजस्थान का राज्य स्तरीय। कब मनाया गया है? 21 जून 2025 को। इसकी अध्यक्षता में है तो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस कार्यक्रम में भाग लेकर योगाभ्यास किया था। और आपके पास में इसकी जो थीम थी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए योग, ये इस बार की आपके पास में थीम थी। तो खोड़ी गांव है ये चर्चा में इसलिए क्योंकि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। अगला आपके पास में ब्रांड एम्बेसडर। तो आपके पास में जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर है, ये इसकी क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। और भागीदारी आपके पास में प्रदेश में 1.30 लाख से अधिक स्थानों पर 101.27 करोड़ लोगों के साथ योगाभ्यास कर कीर्तिमान स्थापित किया यहाँ पर। और संगम पोर्टल, यदि पूछा जाए कि संगम पोर्टल का संबंध किससे, तो भारत सरकार ने इस पोर्टल पर 2.44 लाख प्रतिभागियों के साथ पंजीकरण कर राजस्थान में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो ये पूछा जाए कि संगम पोर्टल का संबंध किससे, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से इसका संबंध है। और इसमें राजस्थान आपके पास में इस बार क्या रहा है? प्रथम आपके पास में स्थान पर रहा है। तो संगम पोर्टल का संबंध आपके पास में योग दिवस से है। अगला है आपके पास में बाड़मेर में शिक्षा जोड़ो नशा छोड़ो अभियान। अब पूछा जाए कि आपके पास में शिक्षा जोड़ो नशा छोड़ो अभियान किस जिले से आपके पास में संबंधित है, तो बाड़मेर जिले से संबंधित है। तो ये अभियान शिक्षा जोड़ो नशा छोड़ो अभियान आपके पास में बाड़मेर जिले से संबंधित है। शुभारंभ आपके पास में बाड़मेर जिले में 16 जून से किया गया है। इसका शुभारंभ 16 जून, जो अपने जिला कलेक्टर महोदय है टीना डाबी, जिला कलेक्टर महोदय टीना डाबी के द्वारा आपके पास में शुभारंभ किया गया है 16 जून को। शिक्षा को जोड़ो और नशा छोड़ो। आपको शिक्षा को जोड़ना है, नशा को क्या करना है? त्यागना है। उद्देश्य है कि युवाओं और आमजन को नशे से दूर रहना और शिक्षा की ओर प्रेरित करना। तो आपके पास में अभियान 16 जून 2025 से चलाया गया है और ये बाड़मेर जिले से संबंधित है, जिला कलेक्टर महोदय द्वारा चलाया गया है। आपनो गांव साफ सुथरो गांव अभियान। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि आपनो गांव साफ सुथरो गांव अभियान है, इसका शुभारंभ कब हुआ है, तो 13 जून को हुआ है। 13 जून 2025। कहां पर है? रामगंज मंडी के मोड़क, जो रामगंज मंडी मोड़क है कोटा, वहां से इसका शुभारंभ किया है। कब किया गया? 13 जून 2025 को। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है आपनो गांव साफ सुथरो गांव का अभियान का शुभारंभ कहां से हुआ है, तो 13 जून 2025 को रामगंज मंडी मोड़क कोटा से हुआ है। प्रारंभकर्ता कौन है? केंद्रीय एवं वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। जो आपके पास में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, इनके द्वारा इनका शुभारंभ किया गया है। उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान के तहत
प्रदेश के प्रत्येक गांव में संपूर्ण स्वच्छता लाना। जो प्रधानमंत्री के आपके पास में टारगेट है स्वच्छ भारत अभियान, उसके तहत आपके पास में प्रत्येक गांव में क्या स्वच्छता लाना आपके पास में। तो आपनो गांव साफ सुथरो गांव 13 जून 2025 कहां से है? रामगंज मंडी के मोड़क कोटा से। अगला है आपके पास में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025। साहित्य अकादमी पुरस्कार 18 जून 2025 को दिया गया है। तो राजस्थानी भाषा के लिए किससे मिला है? आपके पास में दो प्रकार के होते हैं, एक तो युवा और एक आपके पास में बाल साहित्य है। अब आपके पास में जो युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 है, इसके विजेता कौन है आपके पास में? पूनम चंद गोदारा। पूनम चंद गोदारा है, ये आपके पास में बीकानेर से है। और बीकानेर जो गोदारा है, पूनम चंद गोदारा, इनको आपके पास में कौन सा मिला है? युवा साहित्य पुरस्कार मिला है। युवा साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? राजस्थानी भाषा के अंदर पूनम चंद गोदारा को मिला है। और आपकी जो कृति है वो है अंतश्री आंगणे। इनकी जो कविता है वो आपके पास में कौन सी है? अंतश्री आंगणे। अगला आपके पास में यदि पूछा जाए कि बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसको मिला है, तो ध्यान रखना भोगीलाल पाटीदार। भोगीलाल पाटीदार, भोगीलाल पाटीदार। और ये आपके पास में बांसवाड़ा से है, ये बांसवाड़े से है। और इनकी जो कृति है वो पंखेरुआ निपीड़ा, पंखेरुआ निपीड़ा। ये आपके पास में जो नाटक है, इनके लिए इनको क्या है? बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। तो युवा साहित्य दिया पूनम चंद गोदारा को, किसके कारण दिया? अंतश्री आंगणे कविता के कारण। और बाल साहित्य पुरस्कार दिया है भोगीलाल पाटीदार को, बांसवाड़ा के हैं, और इनको दिया है पंखेरुआ नी पीड़ा के नाटक के कारण। अगला है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। तो राजस्थान के जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, जो राजस्थान के आपके पास में जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी, उनके द्वारा धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान है। इसका राज्य स्तरीय शुभारंभ उदयपुर जिले के कोटड़ा ब्लॉक से किया है। उदयपुर का जो कोटड़ा ब्लॉक है वहां से 15 जून 2025 को किया गया है। तो धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान कहां पर है आपके पास में शुरुआत? तो 15 जून 2025। और उदयपुर का कौन सा ब्लॉक? कोटड़ा ब्लॉक। किसने किया है आपके पास में? जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने किया है। उद्देश्य क्या है? राजस्थान में जनजाति समुदाय को सशक्त बनाना, उनके जीवन स्थान में सुधार लाना और राजकीय योजनाओं का लाभ और ग्रामीण जनजाति परिवारों तक पहुंचाना। ये इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य रखा गया है। और विकास आपके पास में क्या है? टारगेट क्या है? धरती आबा जनजाति उत्कर्ष अभियान के तहत ये इंपॉर्टेंट भाई 37 जिले। कितने जिले भाई? 37 तो जिले हैं, 37 जिले, 207 विकासखंड और 6019 ग्राम पंचायत आपके पास में विकसित करने का टारगेट रखा है। ये टारगेट काफी इंपॉर्टेंट भाई, लक्ष्य आपके पास में। तो इस अभियान के तहत 37 जिले, 207 विकासखंड और आपके पास में 6019 ग्राम पंचायत आपके पास में रखी गई है इस टारगेट के अंदर। और ये अभियान राजस्थान में चयनित ग्राम और ग्राम पंचायतों को 15 जून से 15 जुलाई 2000 तक आयोजित किया जाएगा। और इस अभियान के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर 18 विभागों द्वारा शिविरों का आपके पास में क्या किया जाएगा? आयोजन किया गया है। शिविर लगाए जाएंगे विकास के लिए। अगला आपके पास में राजस्थान का मैनार और खींचन गांव आपके पास में रामसर साइड है, वो घोषित हुआ है वर्तमान में। तो आपके पास में विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर 4 जून 2025 को राजस्थान के 2 गांव हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त रामसर साइट में शामिल हुए हैं, जिनमें एक तो आपके पास में खींचन है। खींचन कहाँ पर है? फलोदी के अंदर। खींचन फलोदी है वो आपके पास में कुर्जा और डेमोइसेल क्रेन जो पक्षी है उनके प्रवास के लिए बहुत प्रसिद्ध है। दूसरा आपके पास में मैनार उदयपुर है। एक तो खींचन फलोदी है, दूसरा आपके पास में मैनार उदयपुर है जो बर्ड विलेज के नाम से आपके पास में है, प्रसिद्ध है। अब वर्तमान में राजस्थान में है टोटल आपके पास में 4 रामसर साइट होगी है। पहले आपके पास में 2 थी, 2 इस बार और शामिल होगी है।
इससे पहले दो रामसर साइट थी, एक तो केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा आपके पास में सांबर झील। और घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान को आपके पास में 1981 में शामिल किया था और रामसर सांबर झील को आपके पास में 1990 में शामिल किया गया था। ये आपके पास में यहाँ तक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको विस्तृत में चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ कि एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित होगी।